सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान, तहरीरी हुक्मनामा जारी। बल्दियाती हल्काबंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत। 3 सफ़ात के तहरीरी हुक्मनामे पर 5 मेंबरान के दस्तखत मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। मेंबर्स ने कहा, इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरामीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। अब ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने भी वही किया। सिंध हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुशावरत। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन का तहरीरी ऑर्डर मिलने के बाद लाहे अमल तय करेगी। सिंध काबीना के वज़रा की वज़ीर आला हाउस में बैठक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। MKM के मुतालबे पर हल्काबंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। पुलिस और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सरकारी दफातर हफ्ता और इतवार को खुले रखने का हुक्म दे दिया। जब हमने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की कि ये जो डिलिमिटेशन है और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हैं और इलीगल हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पिटिशन फाइल की और हमारी पिटिशन को कॉपी पेस्ट किया। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारी पिटिशन को कॉपी पेस्ट किया और ये कहा कि ये बिल्कुल सही है, MKM सही बात कर रही है और MKM का वकील और फरूख साहब सही बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। लोगों की दुरुस्त गिनती तक इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में अहम फैसले। कल कारकुनों का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी अहम ऐलानात करेंगे। इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में फरूख नसीब ने कहा, नई हल्काबंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। 10-1 सेशन इलेक्शन कमीशन का नहीं, सिंध हुकूमत का इख्तियार है। फैसल सब्जवारी बोले, नई हल्काबंदियों में धांधली साफ नजर आ रही है। जहां MKM का वोटर ज्यादा वहां कम यूसीज रखी गई हैं। शहर में बैनर्स लगाकर और पैसे लगाने से मेयर नहीं बनेगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर खदशात के बादल मंडलाने लगे। दहशतगर्दी के खतरात से वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट मौसूल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ऑफिस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी की मजमूई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खदशात का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग दी गई। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 63,000 पुलिस नफरी दरकार है। अलर्ट जारी होते रहते हैं। उधर कराची हैदराबाद डिवीजन के तमाम सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस में 15 जनवरी को तातील होगी। पीपल्स पार्टी और MKM सिंध से दुश्मनी कर रहे हैं। अवामी मैंडेट से खौफजदा होकर शब खून मारा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एक दूसरे पर घटिया इल्जाम लगाने वाले एक हो गए। MKM ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली आज रात तहलील होने का इम्कान। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। गवर्नर पंजाब की जानिब से समरी पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला की पंजाब असम्बली तोड़ने की एडवाइस समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि जमहूरी शख्स के लिए असम्बली तोड़ना मुश्किल काम है। पंजाब असम्बली की तहलील आइन के मुताबिक होगी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने गुज़श्ता रात पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल की थी। गवर्नर 48 घंटों का इंतजार ना करें।
फौरी साइन करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली तहलील की समरी पर फौरी साइन कर दिए जाए ताकि निगरान हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाया जाए। हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं ताकि निगरान हुकूमत का तकर्रर हो सके। जब पंजाब असम्बली तहलील होगी तो केपी असम्बली भी उस वक्त तोड़ दी जाएगी। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सिंध हुकूमत के फैसले पर नोटिस ले। पीडीएम अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो सियासत छोड़कर कोई और काम कर ले। पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद केपी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि काफ लीग पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी। चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुन्नी सलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे पाएंगे। नई स्टैब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। लग रहा था हमारे 186 अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे, मगर हमने 186 अरकान पूरे करके दिखा दिए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से तहरीक इंसाफ की मुशावरत कल तक मौखर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से सूबाई क़यादत कल जमान पार्क लाहौर में मुलाकात करेगी। मुलाकात में केपी असम्बली तहलील की एडवाइस के हवाले से हतमी तारीख तय की जाएगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान की हिदायत पर पंजाब असम्बली तहलील की गई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात की सूरत में मुमकिन है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने निगरान सेटअप के नामों के लिए सर जोड़ लिए। निगरान सेटअप के लिए इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मुशावरती इजलास। पीटीआई अपने नामों से कल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को आगाह करेगी। परवेज़ इलाही कल से हमजा शहबाज से आईनी मुशावरत का आगाज करेंगे। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल, पीडीएम का सरबराही इजलास 24 घंटे में बुलाए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब असम्बली की तहलील और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम की पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से राना सनाउल्लाह, साद रफीक और ख्वाजा आसिफ और दीगर से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वजीर आला की समरी पर वही होगा जो आइन और कानून कहता है। राना सनाउल्लाह बोले, पहले मार्शल लॉ के जरिए असम्बलियां तोड़ी जाती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। 2 रोज में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। लाहौर पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से रवानगी से कबल यूएई के वज़ीर टॉलरेंस शेख नहयान बिन मुबारक की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक़्तिसादी राब्ते मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, यूएई को एक अहम स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदार समझते हैं। अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के सालाना तरसीलाते ज़र में 19% तक कमी। दिसंबर 2022 के दौरान $2 अरब तरसीलाते ज़र आई। माली साल 2023 की पहली शशमाही में $14.1 अरब की तरसीलाते ज़र, गुज़िश्ता साल से 11% कम। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब से $516 मिलियन, यूएई से $328 मिलियन आए, बरतानिया से $314 मिलियन, अमेरिका से $230 मिलियन मौसूल हुए। सेनेट इजलास में इमरान खान और उनके खानदान को चोर कहने पर अपोजिशन का शदीद हंगामा। एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। पीटीआई सेनेटर शहजाद वसीम का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा कि हुक्मरान गली मोहल्ले की सियासत के काबिल नहीं रहे। इमरान खान ने मईशत चला कर दिखाई। मौजूदा हुक्मरान आटे की बोरी देने के काबिल नहीं। मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो गया। शोर पड़ा हुआ था कि जी गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है। हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद है। मुझे नहीं समझ लग रही कि किस जगह पर गंदम शॉर्ट। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा का दावा। कहते हैं, जिस सूबे को गंदम चाहिए हमें बताए,
वफाक ने सूबों को जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी है। रूस से गंदम पाकिस्तान पहुंच गई है। सोयाबीन की इंपोर्ट की इजाजत है, लेकिन GMO किसी को नहीं लाने देंगे। इल्जामात के बजाय हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे। और LCs न खुलने से अशियाए खुरनोश का बहरान, सप्लाई कम, कीमतें ज्यादा, मुल्की फूड सिक्योरिटी को तारीखी खदशात लाहिक, बैंकों की जानिब से ज़र मुबादला की अदम फराहमी बड़ा मसला। हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंस गए। दालों के 6000 कंटेनर्स शामिल गंदम, मेडिकल आलात, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खुर्दनी तेल के कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजर।